नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन गौड़, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। साथियों, आज हम स्टीम टरबाइन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम है, वो स्टीम टरबाइन में जाती है और वहाँ पर स्टीम का एक्सपेंशन होता है और इस स्टीम के एक्सपेंशन से हमें वर्क मिलता है। स्टीम टरबाइन से कितने प्रकार की होती हैं? अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ स्टीम एक्शन, स्टीम के एक्शन के आधार पर इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, ये दो तरह की होती है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, स्टीम फ्लो के डायरेक्शन के आधार पर एक्सियल फ्लो और रेडियल फ्लो। अकॉर्डिंग टू द एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ स्टीम, एग्जॉस्ट कंडीशन के आधार पर कंडेंसिंग टरबाइन और नॉन कंडेंसिंग टरबाइन। अकॉर्डिंग टू दी प्रेशर ऑफ स्टीम, स्टीम के प्रेशर के आधार पर हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर या लो प्रेशर स्टीम टरबाइन। अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ स्टेजेस, स्टीम टरबाइन में कितनी स्टेज है, इसके आधार पर या तो सिंगल स्टेज स्टीम टरबाइन या फिर मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन। तो ये इस तरह से अलग अलग आधार पे स्टीम टरबाइन का क्लासिफिकेशन किया गया है। साथियों, आजकल स्टीम इंजन है वो इतने प्रचलन में नहीं है, लेकिन पहले स्टीम इंजन भी पावर जनरेशन के लिए प्रचलन में थे। उसके कंपैरिजन में जो स्टीम टरबाइन है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये हम देखना चाहेंगे। एडवांटेजेस ओवर स्टीम इंजन। स्टीम टरबाइन है, उसकी थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है वो स्टीम इंजन की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टीम इंजन है वो मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल पे काम करता है, जबकि स्टीम टरबाइन है वो रैंकाइन साइकिल पे काम करती है। तो हमें वर्क है पर साइकिल ज़्यादा मिलता है। स्टीम टरबाइन में मैकेनिज्म है वो सिंपल होता है क्योंकि रोटरी मोशन होता है, जबकि स्टीम इंजन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। स्टीम टरबाइन में फ्लाईव्हील की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हमें इंजन की तुलना में यूनिफॉर्म पावर मिलता है। रोटरी मोशन होने के कारण जो लुब्रिकेशन है वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स नहीं होने के कारण जो बैलेंसिंग है वो परफेक्ट होती है और उससे फाउंडेशन है उसमें भी प्रॉब्लम
नहीं आती है। स्टीम टरबाइन में इनिशियल कंडेंसेशन भी नहीं होता है। स्टीम इंजन में इनिशियल कंडेंसेशन होता है जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है और पिस्टन है वो सिलेंडर से वर्क प्राप्त करने के बाद जो लो प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम है उसको सिलेंडर से निकालता है, तो पिस्टन का टेम्परेचर कम हो जाता है और इस कम टेम्परेचर से जब बॉयलर से आई हुई स्टीम है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पर होती है वो आके टकराती है नए स्ट्रोक में, तो वो कंडेंस हो जाती है। जबकि स्टीम टरबाइन में ऐसा नहीं होता है। रोटरी मोशन के कारण ये ज़्यादा स्पीड पे काम कर सकती है और ज़्यादा स्पीड पे काम करने के कारण सेम पावर प्रोडक्शन के लिए इसका वॉल्यूम और वेट दोनों ही कम होते हैं। स्टीम कंजप्शन है वो टाइम के साथ इतना चेंज नहीं होता है स्टीम टरबाइन में, जबकि स्टीम इंजन में वियर टियर ज़्यादा होने के कारण स्टीम कंजप्शन है समय के साथ बढ़ता जाता है। ओवरलोड की कंडीशन में स्टीम टरबाइन है उसकी एफिशिएंसी में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, जबकि स्टीम इंजन होता है वो ओवरलोड की कंडीशन में उसकी एफिशिएंसी में ज़्यादा फर्क आ जाता है। जो मेन क्लासिफिकेशन है स्टीम टरबाइन का वो अकॉर्डिंग टू दी मोड ऑफ स्टीम एक्शन है। स्टीम एक्शन के आधार पर जो कि इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स टरबाइन में जो स्टीम का पूरा एक्सपेंशन है वो फिक्स नोजल में होता है और जो भाप है जब मूविंग ब्लेड से गुजरती है तो उसके मोमेंटम में जो चेंज होता है उसके कारण ही हमें मैकेनिकल वर्क है उसकी प्राप्ति होती है। रिएक्शन टरबाइन में हमें जो मैकेनिकल वर्क मिलता है उसका कुछ भाग मूविंग ब्लेड्स पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके कारण भी मिलता है और कुछ भाग है वो मूविंग ब्लेड में जो प्रेशर में परिवर्तन होता है उसके कारण मिलता है, जिसके कारण हम इसे रिएक्शन टरबाइन भी कहते हैं। इंपल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड में कोई प्रेशर का चेंज नहीं होता है। तो साथियों, मैं ये समझता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टीम टरबाइन के इंट्रोडक्शन में और जो इसका इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के जो प्रिंसिपल है उसको समझने में आपकी हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।